हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज, ऑर्गेल डायग्राम की ट्रिक्स आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रमोशन कहाँ पे होगा, होल फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। अब उसकी जरूरत हमें यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इस ट्रिक्स के बेस पर आप इजीली ग्राउंड टर्म सिंबल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जिनको ग्राउंड टर्म सिंबल पता हो जाते हैं वो एक्सरे टर्म्स तो उनको वैसे ही पता हो जाती है। तो इस ट्रिक्स के अंदर हम ऑर्गेल डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा आपको। इजी है, विद इन अ सेकंड के अंदर ये कैप्चर आपको हो जाएगा। जैसे ही मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा तो एकदम से आपके दिमाग में आ जाएगा चीजें कि इस टाइप से अप्लाई करके आप ग्राउंड टर्म्स को आसानी से निकाल सकते हैं ऑर्गेल की। तो पहले हम हाई स्पिन का देखेंगे, देन उसके बाद जब सेकंड वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं लो स्पिन का आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स फॉर ऑर्गेल डायग्राम। ऑर्गेल डायग्राम, ठीक है। तो ये टॉपिक लाने का भी मेरा एक मोटो है कि बहुत सारे स्टूडेंट होल फॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉन प्रमोशन निकालने में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से वो ग्राउंड टर्म भी सही से नहीं निकाल पाते हैं। जिनका ग्राउंड टर्म सही से नहीं निकल पाता है फिर वो अक्सर टर्म्स की तरफ ही नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड टर्म्स निकाला एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्राउंड टर्म्स निकालना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम बात करेंगे ऑक्टाहाइड्रल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की कि कैसे हम ऑर्गेल डायग्राम्स का ग्राउंड टर्म्स निकाल सकते हैं इस ट्रिक्स के बेस पर। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप का एक डायग्राम बनाना है। स्प्लिटिंग डायग्राम्स आपको बनानी है। इस ट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग डायग्राम्स आपको बनानी है। जब इसको आप स्प्लिट करते हो तो इस टाइप से आप लिख दीजिएगा T2G और EG को जैसे हम लिखते हैं वैसे ही आप इसको स्प्लिट कर दीजिए और इस टाइप से लिखिए, ठीक है। तो एक सिंपल सी ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है बोला जा सकता है। तो यहां पे आपको लिखना है T2G, कैपिटल है ना। यहां पे लिखना है आपको T1G, यहां पे आपको लिखना है A2G। क्या लिखना है? A2G। यहां पे आपको लिखना है EG और यहां पे आपको लिखना है A1G। बस इतना ही आपको याद रखना है ग्राउंड टर्म्स निकालने के लिए, इतना। अब ये जो ट्रिक्स है किसके लिए एप्लीकेबल है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। हाई स्पिन, नॉट फॉर लो स्पिन, है ना। किसके लिए एप्लीकेबल है? हाई स्पिन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अब इसको अप्लाइड कैसे करें, है ना। अब यहां पे तो कंफ्यूज होगा कि भाई अप्लाई कैसे करेंगे हम इसको। तो बड़े ही आसानी से अब इसको अप्लाई कर सकते हो। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपको दे दिया है कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम और इसका ग्राउंड टर्म्स आपको पूछा है टाइटेनियम H2O बाय 6 3 पॉजिटिव। व्हाट इज द ऑर्गेल ग्राउंड टर्म्स, है ना, मॉलिक्यूलर ग्राउंड टर्म्स फॉर टाइटेनियम+3। टाइटेनियम+3 की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका D1 केस। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3D1। तो एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है? T2G में आ रहा है। हम फिल करेंगे तो यहां से शुरू करेंगे। तो T2G में आ रहा है तो T2G आपका क्या हो जाएगा? दिस T2G एक्ट एज ए ग्राउंड टर्म। T2G एक्ट एज ए ग्राउंड टर्म। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 है। तो मल्टीप्लिसिटी होती है n+1 या 2s+1। n+1 करोगे भी तो साहिब आ जाएगा। n मींस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन +1। तो कितना है? 1 + 1 इज 2। तो 2 T2G इज दी ग्राउंड टर्म्स मॉलिक्यूलर सिंबल। और ऑर्गेल डायग्राम्स के लिए हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर T2G अगर आपका ग्राउंड है तो एक्साइटेड में कुछ जाएगा, EG चले जाएगा। यस और नो? तो जिनको ग्राउंड टर्म्स पता होते हैं वो एक्साइट तो वैसे ही निकाल लेंगे, हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल वैसे ही निकाल लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड आपको दिया है फॉर एग्जांपल वेनेडियम H2O/6 और इसका पूछा है कि इसका ग्राउंड टर्म्स क्या आने वाला है। यहाँ पे आप दिया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और वेनेडियम इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर वेनेडियम +3 ऑक्सीडेशन में है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा D2। यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां रखोगे आप? यहां रखोगे। तो जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वही आपका क्या हो जाएगा? ग्राउंड टर्म्स। तो यहाँ पे ग्राउंड टर्म्स आ गए आपके T1G। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी? 3। तो 3T1G आपका ग्राउंड टर्म हो जाएगा D2 केस के लिए। D2 केस के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल आगे चल के, फॉर एग्जाम्पल यहां पे दिया क्रोमियम NH3/6 NH3/6 3 पॉजिटिव। तो क्रोमियम इज विच ऑक्सीडेशन स्टेट? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इफ क्रोमियम इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है?
D3 है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है, A2G में जा रहा है। इसका मतलब यहां पे A2G क्या बन जाएगा आपका, ग्राउंड टर्म्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 है, तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 4। तो 4A2G इज दी मॉलिकन ग्राउंड टर्म्स और ऑर्गेल ग्राउंड टर्म्स। तो यानी आपको देखना लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल हो रहा है। फॉर एग्जांपल वापिस से आ जाते हैं, यहां पे आपको दिया क्रोमियम H2O/6 2 पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पे क्रोमियम विच ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज D4। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है, Eg में, तो Eg क्या हो जाएगा आपका, ग्राउंड टर्म्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 है, मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो 5 Eg इज दी ग्राउंड टर्म्स और ऑर्गेल ग्राउंड टर्म्स, ऑर्गेल ग्राउंड टर्म्स। आई बात समझ में सबके, आई बात समझ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपको दे दिया है MnH2O/6, MnH2O/6 2 पॉजिटिव। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, Mn इज विच ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज D5। तो फील करोगे 1 2 3 4 5, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है, A1G के अंदर आ रहा है, तो A1G आपके क्या हो जाएंगे, ग्राउंड। A1G अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 6 n+1, n+1 मल्टीप्लिसिटी आप n+1 से भी निकाल सकते हैं, या 2s+1। अगर आपको इससे निकालना है तो s की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, 2s+1 से भी आप मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। तो कितना इजी है, आप मुझे बताइए कितना इजी है, कितने आसानी से आप कोई भी ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का ग्राउंड टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल का ग्राउंड टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल आगे चलते हैं, यहां पे आपको गिवन है फॉर एग्जांपल FeH2O/6 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, 3d6 है, 3d6 है, तो आएगा 1 2 3 4 5, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, तो T2G आपके क्या हो जाएंगे, ग्राउंड टर्म्स। तो यहां पे आ जाएगा आपका T2G इज ग्राउंड। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे हैं, 1 2 3 4, तो मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 5 T2G इज द ग्राउंड टर्म फॉर दिस D6 केस, D6 केस के लिए। आई बात समझ में सबके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वापिस से आ जाते हैं, कोबाल्ट H2O/6, कोबाल्ट H2O/6 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज D7। कौन सी आ रही है, D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा, चलो देखते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी T1G, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी T1G, तो T1G इज द ग्राउंड टर्म। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने चेक करोगे, 1 2 3, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इतना कम टाइम के अंदर आप ग्राउंड टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो ऑर्गेल ग्राउंड टर्म्स को निकालने के लिए इससे इजीएस्ट ट्रिक्स हो ही नहीं सकती है, इससे इजीएस्ट ट्रिक, यानी आप विद इन 30 सेकंड के अंदर कोई भी ग्राउंड टर्म्स को उससे भी कम टाइम में निकाल लोगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो। चलो निकिल के लिए निकालते हैं, निकिल H2O/6, H2O/6 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, तो निकिल इज विच ऑक्सीडेशन स्टेट, निकिल इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज D8, D8 है आपका, ठीक है। तो वह जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है, A2G में जा रहा है, A2G में जा रहा है, तो A2G क्या हो जाएगा, आपके ग्राउंड टर्म्स हो जाएंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 3A2G, 3A2G, ठीक है। चलिए ये आपने निकाल लेना है। कॉपर F6, कॉपर F6 4 निगेटिव, इसका आपको निकालना है ग्राउंड टर्म्स, और कमेंट करके जरूर मुझे बताना है, ठीक है। वापिस से मैं दे देता हूं, इसका भी निकालिए आप, F6 3 नेगेटिव, इसका भी क्या निकालना है, ग्राउंड टर्म्स आपको निकालना है, ठीक है। कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव, इसका भी ग्राउंड टर्म्स आपको निकालना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे ये इसका आंसर करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये समझ में आया है या नहीं आया है, और होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा।